दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास सील, आतिशी का सामान बाहर निकाला गया। अवैध इस्तेमाल के आरोप में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई। सीएम आवास सील होने पर दिल्ली सरकार का बयान, बीजेपी के इशारे पर एलजी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। गलत तरीके से हैंडओवर को लेकर 3 अफसरों को विजिलेंस का नोटिस। सीएमओ बोला, सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। आपके आरोपों पर बीजेपी का जवाब, केजरीवाल के शीश महल में कई राष्ट्र पे है, इसलिए चाबी नहीं सौंपी थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर ही उठाए सवाल, कहा पीडब्ल्यूडी को चाबी दिए बिना आतिशी कैसे आई सीएम आवास। सीएम आवास पर कब्जा करने में जुटी है बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह का अटैक। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, बोले हरियाणा में इनकी सारी साजिशें ध्वस्त, हिंदुओं को लड़ाना और मुसलमानों को डराना ही इनका काम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों पर पहली बार बोले राहुल गांधी, हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित, जम्मू कश्मीर में इंडिया की हुई जीत। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों के निशाने पर कांग्रेस। संजय राउत बोले गठबंधन को दरकिनार करने की वजह से हुई हार। उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी। अगर हम एकजुट होकर लड़ते तो चुनाव नतीजे अलग होते। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले आप सांसद राघव चड्ढा। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, हरियाणा के नतीजों को लेकर शिकायत की। चुनाव आयोग को गड़बड़ी के दस्तावेज सौंपे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम चाहते हैं उमर अब्दुल्ला सीएम बने, लेकिन फैसला इंडिया गठबंधन के सभी नेता लेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर बोले उमर अब्दुल्ला, लोगों ने सोच समझकर वोट दिया, अब हमारी जिम्मेदारी शुरू। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का मिले दर्जा, पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। करहल से तेज प्रताप यादव और मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट। जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को मिला टिकट। नसीम सोलंकी को सीसामऊ विधानसभा सीट से उतारा। कांग्रेस पर भड़के सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, कहा इंडिया गठबंधन को साथ नहीं रखा, पूरा हरियाणा बीजेपी को दे दिया। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी ने एमवीए की बढ़ाई टेंशन, 10 मुस्लिम उम्मीदवारों का किया ऐलान। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के हेडक्वार्टर पर लगे पोस्टर, उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर किया प्रोजेक्ट। अकेले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आप, प्रियंका कक्कड़ बोली 10 साल के काम पर मांगेंगे वोट। 13 अक्टूबर से 3 देशों के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी का करेंगी यात्रा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 7600 करोड़ की दी सौगात। वर्चुअली कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 10 नवंबर को सीजेआई का कार्यकाल समाप्त होगा। एक प्रोग्राम में बोले देश के मुख्य न्यायाधीश, मैंने अपना काम पूरे समर्पण के साथ किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का ईडी को आदेश, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति को घर और फार्म हाउस को खाली करने वाले नोटिस पर न ले एक्शन। मामले में कल होगी अगली सुनवाई। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए टिकटों की कालाबाजारी का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। अनंतनाग के जंगलों से अगवा जवान का शव बरामद, कल आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान का किया था अपहरण। जंगल की रेकी के दौरान आतंकवादियों ने 2 जवानों को किया था अगवा, एक जवान वापस आने में रहा कामयाब। झारखंड सीएम ने 3 नए आवासीय विद्यालयों की वर्चुअली आधारशिला रखी। 303 करोड़ से बनेंगे आवासीय विद्यालय। यूपी के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बवाल, पूर्व सभापति के पति ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा। चुनाव में धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे विधायक योगेश वर्मा, इसी को लेकर मारपीट हुई। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, बेटी आध्या के साथ पूजा की। कोलकाता रेप मर्डर केस की चार्जशीट में खून के धब्बे, डीएनए रिपोर्ट समेत 11 सबूत शामिल। सीबीआई ने संजय रॉय को बनाया मुख्य आरोपी। ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले जारी, दिलीप घोष का आरोप, डॉक्टरों को धमका रही ममता बनर्जी। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का मामला, ममता सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर दिखा साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा, पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं पक्षी। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा, टूटी पटरी पर गुजर गई यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस। गुवाहाटी में दुर्गा पूजा की धूम, सीएम हेमंता ने कई पूजा पंडालों में जाकर की पूजा। यूपी के भदौही में दर्दनाक हादसा, रामलीला में इस्तेमाल होने वाले जेसीबी का ब्रेक फेल हुआ, एक व्यक्ति घायल हुआ। इंदौर में गरबा में शामिल हुए एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, लोगों के साथ डांडिया और गरबा खेला। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव के दौरान सोनू निगम ने समा बांधा, जमकर झूमे लोग। पटना के इस्कॉन टेम्पल में मारपीट का मामला, पूर्वी जोन के 4 वरिष्ठ सदस्य मामले की करेंगे जांच। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास के पास दिखा शानदार नजारा, ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% पर बरकरार रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट, महंगी ईएमआई से नहीं मिली राहत। आईओए चीफ पीटी उषा से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख पर हुई बात।